पिका एक्ट के जरिए वाकई सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, सोशल मीडिया सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है? सोशल मीडिया सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ और ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, ये एग्ज़ैक्टली वही फ्रेज़ेज़ हैं, वही जुमले हैं जो 2016 में जब पीका एक्ट मंज़ूर हो रहा था, तो जो उस वक़्त नून लीग की मिनिस्टर थी अनुशा रहमान साहिबा, वो भी यही जुमले इस्तेमाल करती थी। और उस वक़्त भी मुझ समेत जो दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हम बारहा ये ख़दशा ज़ाहिर करते रहे थे कि ये एक्ट जिस तरह से बनाया जा रहा है, जो लॉ इस तरह से बनाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जो सियासी वर्कर्स हैं, उनके ख़िलाफ़, एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ हो सकता है। और उसके फ़ौरन बाद अगली हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में, खुद नून लीग बारहा इस एक्ट का निशाना बनी और बारहा इसके ऊपर उन्होंने खदशात का, इसके इस्तेमाल पर खदशात का इज़हार भी किया। कई केसेस ऐसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत दूसरे कोर्ट्स में चल चुके हैं गुज़िश्ता 5-6 साल में, जहाँ ये वाज़ेह है कि जो पीका है उसको तहफ़्फ़ुज़ के बजाय इंटिमिडेशन के लिए, आज़ादी इज़हार के ऊपर ख़दगन लगाने के लिए, सियासी जो लोग बातचीत करते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी इंटिमिडेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इस पूरी हिस्ट्री के साथ विदाउट डूइंग एनीथिंग के जो कंसर्न्स हैं और जो अब्यूजेस हैं लॉ में, उनका अजाला किया जा सके, उसके ऊपर बात की जा सके। अगर हुकूमत इस लॉ को तरमीम के ज़रिए मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाती है और एक नई रेगुलेटरी फोर्स इंट्रोड्यूस करा देती है, और दो एक्चुअली नई रेगुलेटरी फोर्सेस है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क़याम हो गया, रेगुलेटरी बॉडी का क़याम होने जा रहा है, तो ज़ाहिर है ख़दशा भी यही है और इंडिकेशन भी यही है कि इस्तेमाल प्रोटेक्शन से ज़्यादा शायद कंट्रोल और हुकूमत की अपनी मफादात की प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो। अच्छा सदफ, हमने देखा है कि पाकिस्तान में ये बड़ा डिस्कशन का मौजू है कि जनाब सोशल मीडिया ये कर रहा है, सोशल मीडिया वो कर रहा है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये डिस्कशन नहीं है, या वहाँ पे कानून है कोई ऐसा जो लोगों को कंट्रोल में रखता है? देखिए, कानून दूसरे ममालिक में मौजूद है, लेकिन उससे 10 साल पहले सोशल मीडिया की रेगुलेशन, हम ईयू की मिसाल ले लेते हैं, यूरोपीय ममालिक में 2 क़वानीन मौजूद हैं। एक डिजिटल मीडिया मार्केट्स एक्ट है, डिजिटल मीडिया सर्विसेज एक्ट है, जो किसी हद तक सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर जो बड़े बिग टेक कंपनीज हैं उनकी कंट्रोल और रेगुलेशन की बात करता है। लेकिन इन एक्ट्स की मंजूरी से 10 साल पहले जीडीपीआर, जो जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ का कानून है, वो मंजूर किया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई। बहुत अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज रेगुलेटर्स कायम किए गए, जिन्होंने सार्फिन की, आवाम की डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो खदशात थे और जो उनके राइट्स थे, उनकी प्रोटेक्शन का ज़िम्मा उठाया और उनको इम्प्लीमेंट करवाया। इसी तरह बहुत सारे दीगर ऐसे क़वानीन मौजूद हैं जो प्रोटेक्शन का किरदार अदा करते हैं, यानी एक शील्ड सार्फिन के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए पहले बनाई गई और फिर रेगुलेशन के हवाले से क़वानीन नाफिज और कराए गए। वहां पे कुछ हमारे कहना यहाँ ये शायद उल्टा ऐसा है, we बड़ा don't जुर्म have भी any नहीं है protection जैसा mechanisms। पाकिस्तान में कुछ समझा जाता है। वहां पे कुछ कहा भी जाए, कुछ कह भी दिया तो वो सादा अदालतों में मामला जाता है और हल हो जाता है। हमारे यहाँ तो मामला ये है कि मेरा ख्याल है कि डेटा प्रोटेक्शन से ज्यादा कुछ मामला इस तरह है कि कहने पे कदगन लगाई जाए, जो मुझे ओवरऑल माहौल लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ कहने के ऊपर और बातचीत के ऊपर, सहाफ़त के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत रिग्रेसिव स्टेट का एटीट्यूड है, और क्योंकि ये हुकूमत बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेगी, जो नैरेटिव सामने आ रहे हैं, जो बयानिया बनाया जा रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन को लेके बनाया जा रहा है। और ये मुझे बड़ी आयरॉनिक सी बात लगती है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्ड इंजीनियर्ड मिस इन्फॉर्मेशन हमें नजर आई है गुज़िश्ता 4-5 सालों में, जो हमारी सियासी हालात हैं, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, उसमें ज़्यादातर सियासी जमातों से जुड़े हुए लोग, ज़्यादातर सियासी जमातों से जुड़े हुए नेटवर्क्स हमें बहुत एक्टिव नजर आए हैं स्ट्रक्चर्ड डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। सो वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, उसके बजाय एक इदारा बना देना जो समहाउ डिसइन्फॉर्मेशन पे क्रैक डाउन करेगा। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली पिछली जितनी भी कोशिशें हुई हैं, मैं इसमें नून लीग को जिम्मा नहीं दे रही, हर हुकूमत जो आ रही है अनफॉर्चुनेटली वो रिग्रेसिव नहीं तो क़वानीन को आपके मजीद ख्याल में फिर कोई रिग्रेसिव बनाती कानून जा की रही है। हमारे यहाँ हमने पिछले जरूरत नहीं है, 2-3 या पहले से जो मौजूद कवानीन है वो काम कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ बहुत क़वानीन मौजूद हैं, हम एक ओवर रेगुलेटेड कंट्री हैं। डेफेमेशन के ऊपर हमेशा बात की जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक भी कहीं न कहीं डेफेमेशन से जुड़ा है। 3 क़वानीन मौजूद इस हैं, सिविल कानून में तो डेफेमेशन का ज्यादा कानून जो मौजूद है, घूम क्रिमिनल रहा है ये कानून मौजूद कानून, है। वो हतक इज्जत के गिर्द ही घूम रहा है।
जी, बिल्कुल, हद तक कि इज़्ज़त के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 499 मौजूद है, क्रिमिनल डिफेमेशन का एक्ट मौजूद है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग एक्ट मौजूद है। मतलब बहुत सारे एक्ट ऐसे मौजूद हैं जिनकी अगर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और ऑथेंटिक इम्प्लीमेंटेशन की जाए तो काम हो सकता है। लेकिन जो हम देखते हैं वो सिर्फ़ अब्यूज़ ऑफ पावर है। एक बहुत आर्बिट्रेरी किस्म की एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, जो प्रोसीजर्स फ़ॉलो किए जाने चाहिए, भले वो एफआईए या अब जो नई एजेंसी बनी है उसकी तरफ से होंगे। उसके अंदर हमें आपको झोल नज़र आते हैं, जो नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं उसके अंदर झोल नज़र आते हैं। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें एक नई अथॉरिटी बना देने से वो सारे मामले हल नहीं हो जाएंगे जो कंसिस्टेंटली आपको अपने लीगल सिस्टम की और रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन में नज़र आते हैं।